नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर परमेश्वर सवड़े। तो आज हम 11 के जो छात्र हैं उनके लिए आपने हिंदी पाठ्यक्रम की जो पहला पद्य है जिसका टाइटल है नंबर 1 प्रेरणा, त्रिपुरारी जी द्वारा लिखित इस पद्य के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं और इसमें क्या बताया है इसकी चर्चा करने वाले हैं। और पुरारी जी हमें क्या बताते हैं इसकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। कवि परिचय। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 सितंबर 1988 को समस्तीपुर बिहार में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म, दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। कि कवि का परिचय के बारे में हमने देखा है कि इनका जन्म बिहार में हुआ है और इनकी शिक्षा अलग अलग स्थानों पर हुई है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से हुई है, पटना जो कि बिहार की कैपिटल है। स्नातक शिक्षा दिल्ली से, स्नातक यानी ग्रेजुएशन, और स्नातकोत्तर हिसार से हुई है। स्नातकोत्तर मतलब जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, एमए, एमकॉम या एमएससी ऐसा जो होता है उसे स्नातकोत्तर शिक्षा कहा जाता है। और दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया था और उसके बाद फिल्म, दूरदर्शन के लिए स्वतंत्र कार्य करते रहे हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी विशेष पहचान है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। जो कल्पना के भावभूमि पर वर्तमान, यथार्थ यानी वर्तमान के बीज, यानी जो अच्छा है वर्तमान में जो चल रहा है उसके बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना, आशा आकांक्षाओं पर, उम्मीदों पर फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य रहा है। अब इनकी प्रमुख कृतियां कौन सी है ये भी हम देख लेंगे। नींद की नदी इनका कविता संग्रह है। नॉर्थ कैंपस ये इनका कहानी संग्रह है। सांस के सिक्के ये उनका त्रिवेणी संग्रह है। आदि साहित्य इनका प्रसिद्ध हो चुका है। काव्य प्रकार। त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। ये त्रिवेणी काव्य प्रकार है वो साहित्य के क्षेत्र में नया आया है और वो अपना स्थान बना रहे हैं। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसकी पहली और दूसरी पंक्तियों में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं और तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भावों को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। सामायिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय है।
कि ये नया काव्य प्रकार आया है। जैसे हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में देखा है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो 4 कालखंड पाए गए हैं, उसी तरह वर्तमान में त्रिवेणी नामक ये नया छंद आया है। 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। पहली और दूसरी पंक्तियों में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं। तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे हुए भावों को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। वर्तमान में जो हमारी स्थितियां हैं, रिश्ते हैं और जीवन जी रहे हैं, उसके प्रति सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड त्रिवेणी के प्रमुख विषय रहा है। अब इस काव्य परिचय में क्या बताया है, इसका भी संक्षिप्त जिक्र हम यहां देखने वाले हैं। काव्य परिचय। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने मनुष्य के जीवन में मां के महत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुटे मां पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को उजागर भी किया गया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। सुख दुख की स्थितियों में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। कि इस काव्य परिचय में हमें कवि मनुष्य के जीवन में मां का महत्व, मनुष्य के जीवन में मां का क्या अहमियत होती है, मां का किस तरह से महत्व होता है, ममत्व होता है, उसका जिक्र किया है। उसी के साथ ही साथ पिता की गरिमा को व्यक्त किया है। जो पिताजी दिन रात मेहनत करते हैं, जीवन का संघर्ष व्यतीत करते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए किस तरह से दुख दर्द सहने के बावजूद भी एक आशा की किरण दिखाते हैं, उसका जिक्र, उनका सकारात्मक रवैया इस पद्य में कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। और निराशा के बीच में भी आशा का संचार कवि ने किया है। और वो कहते हैं कि जो ठोकर खाकर जीने की कला सीख लेता है, उसकी दुनिया में जय जयकार होती है। और हर एक मनुष्य के जीवन में सुख और दुख होता ही है। सुख के बगैर जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है, और उसी तरह दुख में भी मनुष्य ने स्थिर रहना चाहिए, एक आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। यही कवि ने हमें इस काव्य परिचय के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। हम इस पद्य में कवि और क्या बताना चाहते हैं, इसको हम देखने वाले हैं। तो इस पद्य के माध्यम से हम देखेंगे कि कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। देखिए, कविता में कवि क्या कहते हैं, हम एक एक परिच्छेद के माध्यम से देखेंगे कि कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। देखिए पद्य में वो क्या कहते हैं। एक बार हम पद्य का प्रगट वाचन करेंगे और फिर एक एक परिच्छेद के बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। देखिए पद्य में मैं प्रगट वाचन करता हूं। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूं।
सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है। चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट। नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिलते हैं माँ बाप। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो। चोट खाकर ही सीख मिलती है। कवि इस पद्य में क्या बताते हैं ये हम देखेंगे। और एक पद्य के माध्यम से हम समझाने की चेष्टा करेंगे। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। कि देखिए इस परिच्छेद में कवि क्या कहते हैं। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने माँ बेटे के बीच के असीम प्रेम का वर्णन किया है। कवि कहता है कि घर से दूर आकर जब मैं अपनी माँ से बात करने के लिए फोन करता हो तो मेरी माँ भाव विभोर होकर बिना किसी कारण के रोने लगती है। उस समय मैं तो नहीं रोता बल्कि माँ को हिम्मत बांधता हूं, लेकिन जैसे ही फोन बंद होता है मेरी आंखों से भी आंसू झलक उठते हैं। मेरा दिल भी माँ के दुख से दुखी होकर ममता की छाव पाने के लिए आतुर हो जाता है। कवि बताते हैं कि मेरी माँ बेवजह रोती है। और फोन पर जब हमारी बातें होती है कि भाई तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है, सब ठीक ठाक चल रहा है क्या, सब मैं बातें करता हूँ, फोन करता हूँ माँ को। जब मैं माँ से बात करता हूँ तो भाव विभोर होकर बिना किसी वजह से, न कोई कारण होने के बावजूद भी वह रोने लगती है। मैं समझ नहीं पाता, फिर भी माँ को हिम्मत बांधता हूं कि आप रोना नहीं चाहिए। और जैसे मैं फोन रख देता हूं, मैं माँ को समझाने के साथ साथ मैं भी रोने लगता हूं, मुझे भी रोना आता है। मेरा दिल भी माँ के दुख से दुखी होता है और ममता की छाव पाने के लिए आतुर होता हूँ। मैं माँ से बहुत दूर हूँ, इसलिए माँ की मुझे बहुत याद आती है। अक्सर कहते हैं जो चीज हमारे पास होती है उसकी अहमियत हमें नहीं होती, मगर वही चीज जब हमारे पास नहीं होती तब उसका मूल्य हमें मालूम होता है। तो उसी तरह कवि बता रहे हैं कि वर्तमान की इस आपाधापी जिंदगी में, गला घोटू स्पर्धा की ऐसी वर्तमान की स्थिति में मैं माँ से दूर हूँ और जब मेरी माँ की मुझे याद आती है तब मैं बहुत रोता हूँ और माँ भी रोती है। ये उन्होंने इस पहले परिच्छेद में बताने का प्रयास किया है। आप उस द्वितीय पद में हम देखेंगे परिच्छेद में वो क्या कहते हैं। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। अब उन्होंने बताया है कि प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने पिता के हृदय की व्याख्या की है कि जे पिताजी कैसे होते हैं, उनका हृदय कैसा होता है, उनका दिल कैसा होता है, नाजुक होता है, उसका जिक्र उन्होंने इस द्वितीय परिच्छेद में किया है। कवि कहते हैं जो ऊपर से बहुत कठोर पर भीतर से बिल्कुल नाजुक होता है। उन्होंने कहा है कि बाहर से कठोर है मगर भीतर से बिल्कुल नाजुक है। अक्सर हम कहते हैं नारियल, जो नारियल बाहर से बड़ा कठोर होता है और अंदर से मुलायम होता है, उसी तरह पिताजी का हृदय होता है।
ऊपर से हमें सख्त नजर आते हैं, मगर अंदर से बड़े नाजुक होते हैं, बड़े मुलायम होते हैं। कभी कहते हैं कि ऊपर से तो मेरा पिताजी बहुत कठोर दिखाई देते हैं, लेकिन उनका दिल बहुत कोमल है। उनका दिल बहुत कोमल है। चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। अक्सर बच्चों को जब चोट लगती है तो वे तड़प उठते हैं। दुनिया के हर पिता भले ही ऊपर से सख्त हो, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं कोई माँ छुपी होती है, अर्थात उसमें भी माँ की भांति अपने बेटे के लिए अगाध प्रेम होता है। अक्सर हमें पिताजी हमेशा कठोर नजर आते हैं। जब हम कोई गलती करते हैं या कुछ हो जाता है, तब हमें लगता है कि हमारी माँ ही अच्छी है, हर तरह से हमें किसी भी मुसीबत से बचा लेते हैं। मगर पिताजी हमें कभी सपोर्ट नहीं करते। वैसा नहीं होता है। पिताजी के अंदर भी कोई माँ छिपी होती है। सिर्फ फर्क इतना है कि पिताजी वो दिखाई नहीं देते, बाहर से कठोर दिखाई देते हैं, सख्त दिखाई देते हैं, लोहे की तरह होते हैं, मगर अंदर बहुत मुलायम होते हैं। गुलाब की पंखुड़ी की तरह पिताजी का भी मन होता है, दिल होता है, सिर्फ वो दिखाई नहीं देता। और इसलिए कवि कहते हैं कि हर पिता में भी कोई माँ छिपी होती है। कोई दिखाई देता है, कोई दिखाई नहीं देता, मगर हर एक पिताजी में एक माँ, कहने का तात्पर्य माँ मतलब एक मृदु कोमल हृदय, जिस तरह से माँ का वात्सल्य का भाव रहता है, उसी तरह पिताजी का भी वात्सल्य का भाव यहाँ पर होता है। ये हमें कवि यहाँ पर बताते हैं। अब तीसरे परिच्छेद में देखिए वो क्या कहते हैं। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरे दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को टुकड़ों में मिलते हैं माँ बाप। अब देखिए, वर्तमान समय की जिंदगी, महानगरीय सभ्यता में माँ बाप दोनों भी नौकरी पेशा करने वाले लोग होते हैं। क्योंकि वर्तमान में अगर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आदि बड़े बड़े शहरों में अगर हम रहते हैं, अकेला आदमी, अकेला नौकरी करने वाले से कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए दोनों पति पत्नी को, माँ बाप को कहीं ना कहीं नौकरी करना ही पड़ती है। उसी तरह यहाँ पर कवि ने जिक्र किया है कि वह कहते हैं, प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने नौकरी पेशा माता पिता और उनके बच्चों के बीच के रिश्ते को मार्मिक रूप से चित्रित किया है। कवि कहते हैं कि पिता कई महीनों से कार्यालय में दिन की शिफ्ट में काम कर रहे हैं। दिन की शिफ्ट, महीनों से दिन की शिफ्ट में काम करते हैं। लगभग 1 माह तक उन्हें दिन की शिफ्ट मिली है और वह दिन भर ऑफिस में काम करते हैं। और वो ऑफिस में होते हैं तब बच्चों के पास कौन होती है घर में संभालने के लिए? माँ होती है। मेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, पिताजी दिन के शिफ्ट में है तो माता रात की शिफ्ट में कार्यरत है। दिन भर पिताजी काम करते ऑफिस में और तब माँ घर संभालती है, और जब रात को माँ की ड्यूटी ऑफिस में लगती है तब घर पिताजी संभालते हैं। और इस तरह से ये वर्तमान की जो आपाधापी की जिंदगी है, इसमें इसी तरह से माँ बाप दोनों भी व्यस्त रहते हैं, तब कई घर चला सकते हैं। ऐसे में उनके छोटे छोटे बच्चों की देखभाल तो हो जाती है, लेकिन उन्हें अपने ही माता पिता का स्नेह टुकड़ों में मिलता है। उन्होंने कहा है कि माँ की भी ड्यूटी है और पिताजी की भी ड्यूटी है। ऐसे में जो घर में नन्हे बच्चे रहते हैं, उन्हें माता पिताजी का प्यार, स्नेह टुकड़ों में मिलता है। मतलब दिन में मिलता है किसी को रात में मिलता है। और इस तरह से माँ और बाप दोनों भी अपनी जिंदगी इस ऑफिस में बिताते हैं। इसलिए छोटे छोटे नन्हे बच्चों को टुकड़ों में उनके माँ बाप का प्यार मिलता है, उनका सहवास मिलता है। नौकरी पेशा करने वाले माता पिता के बच्चों को इसी तरह से किसी दाई के पास या किसी पालना घर में छोड़ने के लिए विवश होते हैं। अक्सर कहते हैं मजबूरी है। मजबूरी के साथ मनुष्य को हर एक चीज से कार्य करना होता है, और इस तरह से छोटे नन्हे बच्चों को किसी दाई के पास या पालना घर में छोड़ने के लिए विवश होना पड़ता है। उनकी इच्छा नहीं होती, मगर ये मजबूरी है, दोनों को ड्यूटी के लिए जाना होता है, इसलिए पालना घर में
छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है। अगले परिच्छेद में देखिए कवि क्या कहते हैं। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। आगे प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि बताते हैं, बदलते वक्त के साथ लोगों के बदलते नजरिए को स्पष्ट किया है कि लोग किस तरह से बदलते हैं। कि इसके लिए हम ये कहेंगे अवसरवादी जो लोग रहते हैं, जब तक काम रहता है तब अपने आगे पीछे घूमते हैं, और जैसे अपना काम खत्म हो जाता है फिर अगली गली से मुड़ जाते हैं। मतलब वक्त पड़े बाका तो गधे को कहे चाचा, इस तरह की कहावत इसी के लिए लागू होती है। उन्होंने कहा है, कवि कहते हैं कि उगते हुए सूरज अर्थात सक्षम व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन जब वही सूरज डूबने लगता है तो उसे भूलना नहीं चाहिए। उगते सूरज को तो सलामी देते हैं, जो शक्तिमान होता है, जिसके पास बहुत संपत्ति होती है, सब लोग उसे सलाम करते हैं, लेकिन जब वही कंगाल हो जाता है तब उसके तरफ कोई देखता नहीं है। तो कवि बताते हैं कि लेकिन जब वही सूरज डूबने लगता है तो उसे भूलना नहीं चाहिए। डूबना उगना तो सिर्फ आंखों का धोखा मात्र है। जिस तरह से, क्योंकि जो आज हम गिरते हुए दिखाई देते हैं वही कल फिर से मजबूती से हमारे सामने खड़ा होता है। कवि बताते हैं कि हमेशा उगते हुए को सलामी तो सब करते हैं, मगर डूबते हुए को भी नहीं भूलना चाहिए। डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है, क्योंकि रात के बाद दिन होता है और दिन के बाद रात्र होती है। ये हमेशा चलता ही रहता है। जिस तरह से सुख दुख वो हमेशा चलते हुए रहते हैं, तो उसी तरह एक सकारात्मक सोच के साथ मनुष्य ने अपने जिंदगी का निर्वाह करना चाहिए, जिंदगी में अपना कार्य करना चाहिए। कवि हमें इसके माध्यम से यही बताते हैं कि हमेशा मनुष्य ने उगते सूरज के साथ डूबते हुए सूरज को भी नहीं भूलना चाहिए, और ये जिंदगी में जो अवसरवादी लोग हैं उसी की तरह मनुष्य ने नहीं बनना चाहिए। ये सकारात्मक दृष्टिकोण देते हुए कवि ने हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ चलना चाहिए। यही गुजारिश हमें कवि ने इस पद्य के माध्यम से की है। अगले परिचित में देखिए वो कवि क्या कहते हैं। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। कवि बताते हैं प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने हिम्मत न हारने की सीख दी है। चलते चलते कभी गिर जाओ। अक्सर हम चलते चलते कभी गिर जाते। क्यों गिरते हैं? जब हम चलते हैं तब आगे देखकर चलते हैं, नीचे देखकर नहीं चलते, इसलिए पत्थर आता है, ठोकर खाते हैं और हम गिर जाते हैं। गिरने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं? पहले इधर उधर देख लेते, किसी ने हमें देख तो नहीं लिया। तो इसी तरह से उन्होंने कहा है, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो। कवि कहते हैं कि कर्तव्य पथ पर चलते चलते यदि हम गिर जाते हैं, अर्थात हम असफल हो जाते हैं, तो भी हमें नहीं हार माननी चाहिए। अगर हम मान लीजिए हमें एक अच्छा आईएएस अफसर बनना है तो उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि उसके लिए यूपीएससी एग्जाम्स हुआ करती है, तब पहले ही प्रयत्न में हम सफल नहीं हो सकते। एक बार असफल हो गए तो पुनः से प्रयास करना चाहिए, फिर भी असफल हो गए तो पुनः से प्रयास करना चाहिए, जब जाकर हम उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, एक आईएएस अफसर बनते हैं। आप लोगों ने वो एक छोटी सी चीटी होती है, चीटी देखी होगी सबने। चीटी यानी मराठी में हम उसे मूंगी कहते हैं। जो चीटी रहती है, आपने देखा होगा वो कई बार उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है। जैसे ही थोड़ी सी ऊपर जाती है, वो पेड़ पर फिसल जाती है, फिर गिर जाती है। पुनः से प्रयास करती, थोड़ी ऊपर जाती है, फिसल जाती है, फिर गिर जाती है।
इस तरह से बाद में तीसरी बार वो प्रयास करती है और वो पेड़ के चोटी तक पहुंच जाती है। उसी तरह मनुष्य ने अपनी जिंदगी में प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। पहली बार हम असफल हो गए तो डरना नहीं चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण लेते हुए और हमें हार नहीं माननी चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहना चाहिए, खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में इसी तरह की चोटों अर्थात असफलताओं से ही हमें सीख मिलती है, जो हमें सफलता दिखलाती है। कभी बताते हैं चोट खाकर ही हमें सीख मिलती है। अक्सर कहते हैं ना, मराठी में एक कहावत है ना, असफलता ही यशाची पहिली पायरी असते। मतलब एक बार हम असफल हो गए तो उसमें क्या कमी आ गई, किस तरह से हम असफल हो गए, हम इस पर विचार करते हैं और जो पहली बार गलती हुई वो दोबारा पुनः हम उस गलती नहीं करते और फिर उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से चोट खाकर ही सीख मिलते हैं, ऐसे कभी हमें बताते हैं। और चलते चलते कभी गिर जाओ तो खुद को संभालो और फिर से चलने की कोशिश करो। चलते चलते मनुष्य कभी कभार गिर जाता है, जैसे प्रयास करते करते कभी असफलता आ जाती है, तो पुनः से प्रयास करते रहना और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस तरह से कवि ने ये हमें यहाँ पर बताने की कोशिश की है। शेष भागों को अब इतना ही यहाँ पर हम रुकते हैं, शेष भागों को अगले इसमें देखेंगे।